खिताब सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी आन बान शान के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरी शान खिताबत के साथ खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत खतीब जीशान चतुर्वेदी जी महान हजरत अल्लामा आजम रजा फरीदी चतुर्वेदी आपकी निगाहों का मरकज बने हुए मेंबर नूर पे तशरीफ रखते हैं। बस अनकरीब इनकी खिताब होने जा रही है, आप तैयार हैं? तकरीर सुनेंगे? माशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप सुनेंगे, क्योंकि हजरत के जब खिताब जी अपनी तकरीर करते हैं तो पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लोग बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं, क्योंकि ये ऐसा खतीब है जो बैक वक्त अंग्रेजी भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, उर्दू भी बोलता है, अरबी भी बोलता है, हद तो ये है कि संस्कृत भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना, अगर एक मौलाना उर्दू बोले तो हैरत की बात नहीं, अरबी बोले तो हैरत की बात नहीं, इंग्लिश बोले तो पता ये चले स्पोकन किया होगा, हिंदी बोले तो पता ये चले हिंदुस्तान का रहने वाला है। लेकिन एक बड़े विद्वान आचार्य के तरह से जब संस्कृत बोले तो आप क्या समझेंगे जी? बस उस रवानी के साथ हजरत संस्कृत भी बोलते हैं। आप तैयार हो जाएं हजरत को सुनने के लिए। बस एक मतलब एक शेर पढ़ता हूं कौमी यकजहती के हवाले से, चूंकि हमारे हमवतन भाई यहाँ कुछ तशरीफ रखते हैं इस महफिल पाक में। जैसे आजम भाई ने बताया कि यहाँ सब लोग मिलजुल के इस महफिल को कराते हैं, तो बस मैं एक मतलब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है पढ़ दूं? कौमी यकजहती का शेर सुनेंगे आप? बस पढ़ता हूँ, आप सब लोग तैयार हो जाएं कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? किसी का इंतकाल हो जाएगा तब बोलेंगे। माशाल्लाह, कम से कम अब आप बोले कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखे नीम की है अब उसे चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मजहबी फितने फसादों से, इस मुल्क के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हमें जल्दी निकालो मजहबी, हमें जल्दी निकालो धर्म के फितने फसादों से। हमें इस मुल्क के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें इस मुल्क के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हजरत बस आप देख रहे हैं हजरत आजम रजा फरीदी चतुर्वेदी पूरी आन बान शान के साथ मेंबर नूर पे तशरीफ रखते हैं। बस आएंगे, बोलेंगे, और जब संस्कृत बोलेंगे आप मगन हो जाएंगे कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वो मम देव देवा। माशाअल्लाह, कुछ इस तरह से आपको श्लोक सुनने के लिए मिलेंगे जी, दोहे सुनने के लिए मिलेंगे। बस आप तैयार हो जाएं मुकम्मल तौर से हजरत आजम रजा फरीदी को सुनने के लिए। मोहब्बत से सब लोग हाथों को लहराए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, बमबारी नहीं हो रही है कि आप हाथ नहीं उठा रहे हैं, और वैसे भी जरा बचा के हाथ उठाइएगा। एक महफिल में इसी तरह से अनाउंसर ने सबका हाथ उठवाया, एक आदमी गिर गया, जबड़ा पकड़े हुए था। पूछा गया क्या हुआ, बगल वाले के तरफ इशारा किया, कहा गया क्या किए? बगल वाले ने कहा हजरत 3 साल से इससे जमीन का झगड़ा था, कभी मौके नहीं मिल रहा था, आज बगल में बैठा था, आपने हाथ उठाने के लिए कहा, हमने सीधा नहीं उठा के बगल में उठा दिया जी। तो ये बगल वाला काम आप नहीं करेंगे, वरना कहेंगे मास्टर शाहनवाज सिवान से आया, झगड़ा लगा के चला गया जी। आप सब लोग सीधा हाथ उठाएं, मोहब्बत से अपने मेहमान का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन मिसरों के साथ ये माइक अदब से हजरत के हवाले के जबा जब जिक्र सनाए रसूल करती है, सुखन की दात खुदा से वसूल करती है। इलाज हो न सका जिसकी सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है।
थोड़ी सी और बाहर की आवाज और अंदर की आवाज में गूंज दीजिए। बहुत उम्दा बजा रहे हैं इम्तियाज भाई हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीना व हबीब तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूर। एक जहती यानी कि हिंदुस्तान का एक खिलता हुआ संगम, एक खिलता हुआ गुलाब, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सबों ने मिलकर के इस सभा का आयोजन किया है। और दूर दराज से मैं का निहायत ही अपार हर्ष के साथ मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि जगौलिया टोला पलट के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के इस सभा का जो आयोजन किया है, जो आज आपके नजरों के सामने है, इसमें मुख्य अतिथि चांदी खान साहब भी जलवाबार हैं, इसमें मुकेश जी भी इधर बैठे हुए हैं, बहुत सारे नेतागण इसमें आए हुए हैं। मेरे दोस्त, मैं शुरू होने से कबल के मैं आपसे एक मर्तबा और कहना चाहता हूँ कि बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हैं आप हजरात? हाँ, आप लोग तो भैया थोड़ा सा आप इधर आ जाते या इधर आते, इनको और करीब में करना चाह रहा था। हालांकि नेटवर्क वाले लोग हैं, इनको थोड़ी तकलीफ होगी, मगर कनेक्शन रहने दिया जाए। भैया आप लोग भी सुनना चाहते हैं? पीछे वाले जो लोग हैं, पीछे वाले तो 10 नौजवान उधर से आगे से पीछे से आगे आ जाते, आ जाइए। जिस भी धर्म के मानने वाले हैं मैं सुनाने के लिए प्रयास करूंगा कि आप आ जाइए। अगर 10 नौजवान, ये खाली जो जगह है खड़ा ही हो जाइएगा, आ जाइए। अगर नौजवान है तो, बूढ़ा है तो आप नहीं आइएगा। उगम निगम स्वीटी जो उपारा प्रिय बाहन मिटे मजारा तब सुंदरी सब दास को साई सुसा जगत के सर नाही विचारो विचारो हरीसा बजो ना मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरदो जज्ञान न होई तब होवे सकल अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदरम होई अरे बिना मोहम्मद पार न होई कृष्ण दारियत प्रीतम बुलुतम स्वानम ला इलाहा इल्ला पापम इल्ला लम्मा प्रपदम जन्म बैकुल विराजो जपे नाम मोहम्मद। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। ये बैठा हुआ मजमा भी बोले सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह और जी लगा करके हाथों को लहरा करके बोले या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्त, आप अपनी बीदारी का सबूत दीजिए, इसलिए कि आज इस सभा के अंदर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्पीकर, बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा प्रवक्ता, बहुत बड़ा खतीब आज़म हिंदुस्तान डॉक्टर खलीफे हुजूर ताजुश्रिया डॉक्टर मुफ्ती शहरियार रजा खान पूर्णिया से जलवाबार हो चुके हैं। और दूसरे तरफ हिंदुस्तान का प्रसिद्ध कवि जिसे दुनिया माशाअल्लाह माशाअल्लाह किसके तरफ से है भाई, बड़ा दयालु लोग। हाँ हाँ माशाअल्लाह सलामत रखे। इस शेर पे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मशहूर प्रसिद्ध कवि जिसे हम अपनी जबान में कहें तो नात खाने हबीबे खुदा शायर आज़म हिंदुस्तान शाहनवाज रजा उड़ीसा से तशरीफ ला चुके हैं। अब किसी के आने का इंतजार नहीं है, सारे लोग आ गए हैं, बस आपका इंतजार किया जा रहा है। और इस बज़्म का बहुत बड़ा संचालक नकीब आज़म हिंदुस्तान मास्टर प्रोफेसर शाहनवाज साहब किबला साहब सुन रहे हैं। और चमन फातमी के फुल औलादे रसूल आले अली सैयद फजलुल्लाह साहब चला बैठे हैं, तबीब मिल्लत अल्लामा एहसान साहब, फिरोज भाई, डॉक्टर अशरफ साहब, जुल्फिकार साहब चला, जितने उलमाए चंपारण बैठे हैं मैं सबों का नाम नहीं ले सकता। मोइनुद्दीन बिशनपुरी साहब, बस ये कहना चाहता हूँ कि ये मसलके आला हजरत के सिपाही हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। बस इन्हीं जुमलों के साथ मुकेश जी के हवाले से और चांदी भाई के हवाले से कि भारत मेरा महान था, महान रहेगा। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपका नहीं है, ये तो मेरे ख्वाजा पाक का है। तो हर हिंदुस्तानी बोलेगा कि मेरे दोस्तों भारत मेरा महान था, महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा, वाह 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 वाह, हिंदू मुसलमान रहेगा। माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, अगर मिलजुल बैठने में तकलीफ दे रही है, माशाअल्लाह डॉक्टर अशरफ साहब बहुत अछूते अंदाज के मालिक हैं। भारत मेरा महान था, महान रहेगा, शादाब हमेशा
ये चमनिस्तान रहेगा और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। और आजम सभी के वास्ते, आजम है क्या कहने भाई? दुआएं आजम सभी के वास्ते, पैगामे मोहब्बत। अरे इस्लाम का ऐलान था, ऐलान रहेगा। वाह 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 इस्लाम का सुभान ऐलान अल्लाह। था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह इस सभा को डॉक्टर प्रोफेसर शाहनवाज साहब से मिला। इस सभा को कामयाब बनाने में प्लट का हर बच्चा अपने खूने जिगर को पिलो करके इस सभा को सजाया है मेरे दोस्त। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबों ने एक पैर पे खड़ा हो करके इस सभा का इतना अच्छा सुंदर, अति सुंदर बना करके आपको पेश किया है। ये इनकी मोहब्बतें हैं और इनकी मोहब्बतों का कदर किया जाए, इसलिए कि इसकी डायरेक्टरी और इसका संचालक करने वाले अशरफी साहब क़िबला, खतीब इमाम गुलाम अशरफ साहब क़िबला है। जब इमाम ऐसा मिलता है तो मजमा भी ऐसा मिलता है मेरे दोस्तों। किसी शायर ने कहा था कि धुआं धरती से उठेगा, गगन जल जाएगा, काफिला इंसानियत का बेकफन चल जाएगा, और कौन किसका धर्म है उसको मत छेड़िए, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। माशाअल्लाह शाहनवाज भाई, शाहनवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाहनवाज भाई, कुर्बानी से पहले बकरे को माला इतना पहनाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आज हम ही मेहदी भाई शहीद होने वाले हैं। देखिए हमारे परवीन भाई मुख्य अतिथि लोग भी बैठे हैं। मैं ज्यादा देर के लिए नहीं आया, बस थोड़ी सी माहौल बन जाए मेरे दोस्तों, मैं सुनाने की कोशिश करूं। मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ आ जाइए और अपनी गुफ्तगू को पहुंचाऊं। इससे कबल के बुलंद आवाज से नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों कुंभ 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 भोजनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम गुरु गुरु स्वाहा, ओम देव स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों 2-4 मिनट सुनिए, सेवा समाप्त कर देता हूँ। एक बात बताइए कि आपके धर्म में, आपके मजहब में कितने खुदा की इबादत की जाती है? जोर से जोर से जोर से कितने खुदा की? एक खुदा की इबादत की जाती है। और मेरा अकीदा, हम सबका नजरिया सुन लीजिए कि मेरे दोस्तों, मेरा खुदा शरीर से पाक है, मेरा खुदा बदन से पाक है, मेरा खुदा आंख से पाक है, मेरे खुदा का जिस्म नहीं, शरीर नहीं, पैर नहीं, ढांचा नहीं। सिर्फ अपने धर्म में नहीं, हमारे हिंदू समुदाय के यहाँ, उनके यहाँ भी खुदा को एक ही माना जाता है और खुदा का कोई तस्वीर नहीं, खुदा की कोई मूर्ति नहीं। आइए ऋग्वेद का मंत्र देख लीजिए। तुमीकम ब्रोरियम तुमीकम श्रोरियम तुमीकम जगत्कारणम विश्रूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य त्रोग्रन सत्य तुमीकम ब्रोरियम तुमीकम श्रोरियम तुमीकम जगत्कारणम विश्रूपम। वो विश्वव्यापी है, संसार में है, दुनिया का रचना करने वाला है, दुनिया को बनाने वाला है। कौन बनाने वाला है? यको जगदीश्वरा, वो जगत का गुरु एक है, वो जगत का संचालक एक है, वो जगत का रचयिता एक है। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों, लकुम दीनकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके लिए है, उनका धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। मेरे दोस्तों यज्ञो जगदीश्वरा, वो जगत का गुरु एक है, जगत का रचयिता एक है, जगत का पालन पोषण करने वाला वो रब्बुल आलमीन एक है। आसमान बनाने वाला वो रब एक है, जमीन बनाने वाला वो अल्लाह एक है। ये तो वेदों में कहा गया है, मगर उठाइए आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और पूछिए, ये कुरान तू बता कि मेरा खुदा कितना है? तो कुरान आवाज दे रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह 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 एक है।
और वेदों के अंदर भी कहा गया यको जगदीश्वरा, जगत का गुरु एक है, दुनिया बनाने वाला वो रब एक है मेरे दोस्तों। और हर आदमी रब को नहीं मानता, हर आदमी प्रभु को नहीं मानता, हर आदमी खुदा को नहीं मानता। नकले कुफ्र कुफ्रना भाषण मेरे दोस्तों। इसी नीले आसमां के नीचे, इसी जमीन के ऊपर एक ऐसा इंसान है जिसको नास्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है चांदी भाई? नास्तिक, जिसको उर्दू जबान में दहरिया धर्म कह लीजिए, जो खुदा को नहीं मानता। मेरे दोस्तों, इराक की गलियों में चंद दहरिया धर्म के गुरु गंठाल मौलाना, इतनी लंबी दाढ़ी, इतना लंबा पैजामा, आपके मोहल्ले में कल कोई ऐसे ही पगड़ी पहन ले, लंबी दाढ़ी हो, लंबा जुब्बा हो, 18-20 आदमी से रेफराइट करने लगे, तो बताइए मोहल्ले में किसी को जमा करना होगा कि लोग खुद ही जमा हो जाएंगे? जोर से बोलिए ना, जमा हो जाएंगे कि भाई ये कहां से आया, क्यों आया, काहे आए हैं। वैसे ही इराक की गलियों में चंद दहरिया धर्म के गुरु गंठाल पहुंच गए और सारे मुसलमानों को कहा, ए मुसलमानों, एक चौराहे पे जमा हो जाओ। मुसलमान जमा हो गए। ऐसे ही कुर्सी लगा दी गई अनवर जी, और कुर्सी पे, मंच पे कुर्सी रख दी गई। सबसे बड़ा मोटू तोंदू दहरिया धर्म का बैठ गए। मुसलमानों, तुमसे मेरा 3 सवाल है, मेरे प्रश्न, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो दहरिया धर्म को मानना होगा। मुसलमानों ने कहा पहले सवाल करो, तो कहा नहीं पहले तुम शर्त मानो। कहा नहीं पहले सवाल करो, कहा नहीं पहले तुम शर्त मानो। कहा चलो तुम्हारी शर्त को मान लिया। कहा तुम मुसलमान हो? कहा मैं साहिब ईमान हूँ। कहा तुम खुदा को मानते हो? तो सारे मुसलमानों ने कहा ए दहरिया जी सुन लीजिए, हम लोग अनपढ़ जरूर है, कमार जरूर है, जाहिल जरूर है, मगर खुदा पे पुख्ता यकीन है, खुदा पे पूरा भरोसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा को मानते हैं तो बताइए आपका खुदा अभी कर क्या रहा? आप खुदा को मानते हैं तो आपका खुदा देखता किधर है? आप खुदा को मानते हैं, रब को मानते हैं, तो खुदा से पहले क्या था? अब इसका सवाल का जवाब जानते हैं तो एक सवाल, उसके बाद सेवा समाप्त। एक सवाल का उत्तर दो, उसके बाद सेवा समाप्त। आपको मैंने अकीदा साफ किया कि मेरा खुदा जिस्म से पाक है, मेरा खुदा जिस्म से पाक है। अब दहरिया पूछा कि मुसलमानों बताओ तुम खुदा को मानते हो तो तेरा खुदा अभी कर क्या रहा है? आपसे कोई पूछे चतुर्वेदी साहब क्या कर रहे हैं, कहीं तकरीर कर रहे हैं, सैयद साहब क्या कर रहे हैं तो बैठे हैं, शाहनवाज साहब क्या कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिसको देखे ही नहीं तो पता कैसे चले कि वो कर क्या रहा है? खुदा को आज तक आप लोग देखे हैं? जोर से बोलिए ना। अच्छा, किसी मुर्दा को, गांव का कोई मुर्दा इंतकाल कर गया, उसको देखे हैं? अच्छा, कोई मुर्दा मुकेश भाई की दुकान पे चला जाए और उनके बगल वाले पान दुकान गए, पान वाला बनाई दे 2 जोड़ा पान, तो पान वाला क्या कहेगा? ले ले सारी दुकान छोड़ मोरी जान, ये कहां से आ गया मुकम्मल कब्रिस्तान? जब आदमी मुर्दा को नहीं देख सकता तो खुदा को कैसे देख सकता है? एक देखने वाले का कहा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा माना, है ना? बस जल्दी सेवा समाप्त है। आखिरी क्वेश्चन, क्या बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है? मैंने अकीदा साफ किया कि खुदा का जिस्म नहीं, खुदा का बदन नहीं, सिर्फ अपने धर्म में नहीं, हिंदू समुदाय का ऋग्वेद का मंत्र देख लीजिए। ऋग्वेद के अंदर आता है एक ओकार सतनाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति। एक ओकार दुनिया का निराकार एक है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरुष वो कादिरे मुतलक है, नरभू वो किसी से नहीं डरता, नरवीर वो सबको डराता है, अकाल मूर्ति उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है, उसका कोई तस्वीर नहीं है। अरे वो औरों का खुदा होगा जो तस्वीरों में रहा करता है, अपना जो खुदा है वो तसव्वुर में रहा करता है, वो तसव्वुर में रहा करता है।
अगर मेरे दोस्तों क्वेश्चन सवाल रह जाए, अब आखिरी बात, सेवा समाप्त मुकेश भाई। हाँ, आपका पुरस्कार बहुत अच्छा लग रहा है, इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया और मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा काम हो गया। आप लोग भी आ सकते हैं, शायर में करें, हम तो देहात के हैं, मेरे वक्त में आइए ना आइए उससे कोई फर्क पड़ने को नहीं है, मगर जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनका स्वागत। नारे तकबीर, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। सैयद नूरुल इमाम साहब किबला यानी कि चमन फातिमी के फूल औलादे रसूल आले अली तशरीफ ला रहे हैं। मेरे दोस्त ये वही लोग हैं जिनके बारे में कुरान फरमाता है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इन्हीं अल्लाह ने तो कहा है महबूब अपने उम्मतियों से कहिए कि आपकी औलाद की मोहब्बत मांगा है रब ने, इनकी अकीदत, इनकी ताजीम, इनकी अदब रब ने मांगा है। आज चमन फातिमी के फूल औलादे रसूल आले अली सैयद नूरुल इमाम साहब किबला जलवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सैयद नूरुल इमाम साहब किबला, सैयद नूरुल इमाम साहब किबला, सैयद नूरुल इमाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए बड़ी तेजी के साथ। देखिए हमारे रिजाकार नूर मोहम्मद भाई बड़ी तेज, बस आखिरी सेवा समाप्त, उसके बाद शायर साहब को चढ़ा करके आप तैयार कीजिए। शाहनवाज हसन, ओ अनवर साहब, नूर मोहम्मद भाई, शाहनवाज हसन जो उड़ीसा से आए हैं उनको लाया जाए ताकि लोग देख करके संतुष्ट हो जाए, इत्मीनान हो जाए कि आने वाला आ गया है। देखिए बड़ी मेहनत से नूर मोहम्मद भाई प्रमुख जो रह चुके हैं वो अपनी डायरेक्टरियां कर रहे हैं और सदर आलम साहब का पूछना क्या। बैठ जाइए बड़ी तेज। दरिया ने सवाल किया, बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है। मेरे दोस्तों सारे मुसलमान चुपते खामोश थे, इतने में मदरसा से पढ़ करके एक छोटा सा बच्चा आ रहा था। और मदरसे के बच्चों की आदत होती है कि जहां भीड़ लगी हो खुद ब खुद चला जाना। जब देखा बच्चे ने भीड़ लगी, भीड़ को चीर के अंदर जाने लगा। चचा बोला कहां जाता, चल हाथ, चल हाथ। जी जी बैठ जाइए, इधर से बैठ जाइए, बैठिए। कहा कि चल हट, कहा कि तू अंदर जाके क्या करेगा। कहा मैं क्या मामला और उसको देखूं। अंदर गया बच्चा तो देखा दूसरे धर्म के लोग हैं। कहा कि तुम कहाँ आए हो। कहा कि मैं तेरे चचा से 3 सवाल किया, अगर जवाब दे दो तो ठीक, नहीं तो मेरे धर्म को मानेंगे। कहा कि चल मैं जवाब दूंगा। पादरी का तू जवाब देगा, इतना छोटा सा बच्चा। कहा मैं जवाब दूंगा। वो बच्चा जो बोल रहा था मैं जवाब दूंगा, वो बच्चा कोई और बच्चा नहीं था, अपने जमाने का इमाम आज़म अबू हनीफा थे जो बोल रहे थे कि मैं जवाब। तो मेरे दोस्तों मैंने अकीदा नजरिया साफ किया कि खुदा का जिस्म नहीं, खुदा का जोर से आखिरी बात, खुदा का जिस्म नहीं। आज हिंदू समुदाय क्या सबसे तेज पढ़ी जाने वाली किताब रामचरितमानस है, जिसके लेखक तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंदर लिखते हैं, बिन पद चलई सुनई विधि गाना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित शकल रस भोगी, बिन बाड़ी वक्ता बड़ी होगी। तुलसीदास जी कहते हैं बिन पद चलाई सुनई विधि गाना, जो बगैर पैर का चला करता है वही रब हुआ करता है, जो बगैर कान का सुना करता है वही खुदा हुआ करता है, जो बगैर आंख का देखा करता है वही रब हुआ करता है। दोनों हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। जिन जिन लोगों के हाथों में करबला वाले हुसैन का एहसान है वो लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।